Assalamualaikum, this is me Amarov. I'm here to present the topic effect of rotavirus vaccine on severe diarrhea in African infants. इसके ऑथर का नाम है डंकन स्टील। ETAL जर्नल इसका है मलावी मेडिकल जर्नल, प्रेजेंट बाय अमारा 1007। अगर इसके एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें इसका इंट्रो, एब्स्ट्रैक्ट, मेथड और इसकी रिज़ल्ट आते हैं। इसके एब्स्ट्रैक्ट में अगर हम बात करें तो रोटावायरस एक सीवियर डायरिया या काज कर रहा है चिल्ड्रंस के अंदर। इसके बाद प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल जिसमें हम किसी भी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को देख रहे होते हैं, इसको कंडक्ट किया गया था इन साउथ अफ्रीका एंड मलावी विद 4939 इन्फेंट्स। इसको रिसीव किया गया था, हमने 3 तरह की वैक्सीन को रिसीव किया था और प्राइमरी आउटकम में फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में इसके केसेस ज़्यादा किए थे। इसको विस्कैरी स्केल के ज़रिए असेस किया था। विस्कैरी स्केल क्या होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि इसकी स्वेटी को चेक कर रहे होते हैं। इसकी 3 ग्रुप्स थे, 2 डोज ऑफ वैक्सीन, 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन, 3 डोज प्लेसेबो। और उसके बाद इसकी एफिकेसी देखी थी, कौन कौन सी वैक्सीन की कितनी एफिकेसी थी। और इसके बाद हमारे कंट्री के लिए ऐसे देखें तो मलावी में 49.4 इसकी एफिकेसी थी, साउथ अफ्रीका में 76.9 और केसेस जो इससे बचे थे वो थे मलावी में 6.7 और साउथ अफ्रीका में 4.2 और ओवरऑल 30.2। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि रूरल बर्ड वैक्सीन एक सीवियर जो डायरिया को अफ्रीकन फेस में रिड्यूस करने के लिए यूज़ की गई थी। इंट्रोम की अगर हम बात करें तो रोटावायरस एक मेजर गैस्ट्रोएंटेराइटिस काज करता है जिसकी वजह से 5,27,000 बच्चों की डेथ हुई थी और सब सहारा में 2,30,000 लोगों की डेथ हुई थी। और जो 6 से 7 घंटे ऐसे थे जिनमें इसकी जो थी रेट वो बहुत ज़्यादा हाई था, मोर्टेलिटी रेट। हॉस्पिटलाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबल था रोटावायरस वो 41% था। इसके बाद ग्लोबल सर्विलेंस के बारे में बात करें तो ग्लोबल सर्विलेंस क्या होता है, जो डाटा को कलेक्ट करता है उसको एनालाइज करता है और आके किसी भी डिजीज़ को मॉनिटर करने का इसका मकसद होता है। 40% केसेस जो थे एक्यूट डायरिया के वो शो किए गए हैं यहाँ पे। इसी तरह ने कहा था कि अफ्रीकन इन्फेंट्स में चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा मतलब केसेस थे और उसको प्रिवेंशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके लिए एक वैक्सीन को डेवलप किया गया जिसमें और अटेनुएटेड वैक्सीन अवेलेबल हैं। रोटाटेरिक्स वैक्सीन अवेलेबल है और रोटाटेरिक्स में G1P8 स्ट्रेन मौजूद है, रोटाटेक में 1 से 8। इसके इंट्रो के बारे में बात करें तो अमेरिका, यूरोप और यूएस में इसकी एफिकेसी को प्रूव किया गया। 2005 में हु से रिकमेंडेड रोटावायरस वैक्सीन को हाई बर्डन एरियाज में यूज। और SARS क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस ग्रुप है जो वैक्सीन के बारे में बता रहा होता है, उसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में। उसके बाद इसको कंसर्न इसका लोअर इन कंट्रीज में इसकी एफिकेसी कम थी। उसके पास की ट्रायल्स लगाई गई थी, सेस ने ट्रायल्स लगाई इसकी अफ्रीकन में और एशियन पॉपुलेशन में। उसके बाद रोटावायरस को असेस करने के लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी लगाई गई हैं। सॉरी। उसके बाद अगर हम इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें तो ये स्टडीज़ एंड ओवर में डबल ब्लाइंड है, मतलब इसमें रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों ट्रीटमेंट से अनअवेयर हैं। प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल जिसमें हम इसके ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को एवेल्यूएट करते हैं। इसकी लोकेशन साउथ अफ्रीका में लगी है। पर्पस इसका क्या है कि इसकी सेफ्टी और इसकी एफिकेसी को असेस किया जाए। उसके बाद प्लेसेबो को भी एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हम ये देखें कि ये हम इथिकल अप्रूव किया गया है इसको। और इसके साउथ अफ्रीका में इसके केसेस 2004 से 2006 तक है और मलावी में भी इसके केसेस जो था 2006 से 7 तक है। उसको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, 2 डोज, 3 डोज और 3 डोज 3 डोज 3 डोज। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान भी हम इसको वैक्सीन लगा सकते हैं। उसके बाद HIV टेस्ट को भी ऑफ़र किया गया था। फिर अगर वैक्सीन के बारे में बात करें तो वैक्सीन को ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने डेवलप किया था। इसके जो प्लेसेबो को हमने आइडेंटिफाई किया तो उसके अंदर कोई भी वायरल एंटीजन मौजूद नहीं था। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का जो सैंपल लेता है वो स्टूल का सैंपल या वोमिटिंग का लेते हैं, उसको कलेक्ट किया था और लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद 3 तरह के एनालिसिस किए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री। पूल वैक्सीन आता है प्लेसेबो और सेकेंडरी में 2 डोज और 3 डोज प्लेसेबो आता है। सप्लीमेंट्री में एनालिसिस किया जाता है कंट्री के लिहाज से, इंक्लूजन इन्फेंट्स फुली एक्सपोज। उसके बाद हम कहते हैं डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स थी, ग्रुप्स थे जिसकी इसकी एफिशिएंसी डिफरेंट थी।
मलावी और साउथ अफ्रीका में देखें तो उसमें 49.4, 49.2 और 49.7 थी। मतलब यहाँ पे इसकी अफ्रीका की कम थी। अगर साउथ अफ्रीका में बात करें तो इसकी अफ्रीका की थोड़ी ज़्यादा थी ग्रुप के लिहाज से। जैसे कि हम देखते हैं 76.9 थी, 72.2 और 81.5 थी। उसके बाद से भी दोनों स्ट्रेन मौजूद थे, G1 और G2 स्ट्रेन दोनों कंट्रीज में। हज़ार हॉस्पिटलाइजेशन में गैस्ट्रोएंटेरिटिस के केसेस देखें तो 14% जो वैक्सीन लगी थी लोगों को, और जिसमें से इसकी अफ्रीका की कितनी है 57.7। इसके बाद ग्रुप के लिहाज से कोहॉर्ट मतलब जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी करवाया है। कंट्री के लिहाज से देखें तो मलावी में एक साथ 30 लोगों ने लगवाई है और इसके 13.1% लोगों को बचाया है। साउथ अफ्रीका में 1914 और इसमें 5.4 लोगों के केसेस को प्रिवेंट किया गया है। इसके अंदर भी दोनों तरह के स्ट्रेन जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे। इसकी तरह हम ये कहते हैं इस वैक्सीन से जरिए हम कहते हैं 1.6% मोर्टेलिटी रेट को कम किया है। इसके बाद रोटावायरस वैक्सीन थी जो इस डिजीज़ को बचाने के लिए हेल्पफुल थी। उसके बाद हम जो कहते हैं रोटावायरस वैक्सीन की वजह से अफ्रीकन फ्रेंड्स के अंदर स्पीयर एरिया को इंसिडेंस को कम किया गया था और कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी लगाए गए थे। थैंक यू।